हेलो फ्रेंड। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। जब मैं वास्तव में एक गर्लफ्रेंड चाहता हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे केंद्रित करूँगा। ठीक है चैप्स, यह आपके वायु के वर्ग के बीच साथियों का दबाव है जिसके कारण आप यह गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड का मतलब रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल और जटिल बात है। प्यार फिर बहुत अलग चीज़ है और मैं आपको नज़ारा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस उम्र में प्यार कभी भी नहीं होगा क्योंकि आप एक नए इंसान को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, क्योंकि आप खुद अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। आशा है कि मैं आपको कुछ समझा आ रहा हूँ और आपसे बड़ा होने नाते के कह सकता हूँ कि आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब आप बड़े हो परिवेश होंगे और आपके बगल के किसी का होना आरामदायक होगा, लेकिन अब यह बात नहीं होगी। और इसके अलावा जब आप कहता तो मुझे पर विश्वास है कि अकेले रहना क्योंकि अधिक अद्भुत है। अब आपको अच्छे ग्रेड और भविष्य के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, आपको थोड़ी ही फ्लोटिंग करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, पूरी ज़िंदगी में कोई तुम्हें किसी का तरह परेशान नहीं करेगा। प्रेमिका, पति, पत्नी, तो अभी तो अपना सिर ये क्यों फोड़े। और आपके दोस्त सिर्फ फूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार बने कि भीड़ जहाँ भी जा रही हो किसी भी बात का अंक मुदका अनुसरण ना करे। आदित्य और स्मार्ट बने, आपको कामयाबी मिलेगी। आपको अभी अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना होगा, चाहे ध्यान केंद्रित करना कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब तक आप अपना करियर नहीं बना लेते, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। उसे समझना और पढ़ाई का महत्व शिष्ट में कठोर होने की जोखिम उठाता हुए आपको उसे समझाना होगा। यह सिर्फ समय की बात है। एक बार आपकी परीक्षाएं पूरी हो जाएगी तो आप एक साथ रहेंगे। आप बातचीत करने और उस समय का उपयोग करने के लिए सीमित पारंपरिक समस्या भी तय कर सकते हैं, लेकिन आपको अलगाव महसूस नहीं होगा। शक्ति होनी चाहिए जो इस दुनिया के किसी के पास बलिक नहीं है, सिर्फ आपके पास है। आप दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं और याद रखें, ज्ञान की बुद्धि है और आपको सब कुछ देता है, चाहे वह नौकरी हो, लड़की हो या सम्मान हो, पैसा हो। इसलिए इसे समर्थन और बनाई पहले 2 से 3 सप्ताह तक सामान्य रहने का प्रयास करें और सिर्फ कहो, कृपया मैं पूरे दिन के लिए समय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भी अध्ययन करना है। लेकिन जब भी आप समाचार चैनल एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में पहुंचाया, दिव्या कीर्ति सर बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कई तरह के सवाल किए गए हैं। इस दौरान इंटरव्यू आईएएस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए सलाह मांगी गई और पढ़ाई के दौरान आने वाली कठिनाई उसे उभरने के लिए टिप्स मांगे गए हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान विकास दिव्या कीर्ति ने सवाल किया गया था कि पढ़ाई के दौरान गर्लफ्रेंड की याद आती है तो क्या करें। इसका उन्होंने मज़ेदार से जवाब दिया था। उसने शारीरिक रूप से या समाचार चैनल एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम से पहुंचाए गए विकास दिव्या कीर्ति से बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कई तरह के सवाल किए गए हैं। इस दौरान उसे आईएएस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए सलाह मांगी। पढ़ाई के दौरान आने वाली कठिनाई से उभरने के भी टिप्स मांगे गए। इस इंटरव्यू के दौरान विकास दिव्या कीर्ति से सवाल किया गया कि अगर पढ़ाई के दौरान गर्लफ्रेंड की याद आती तो क्या करना चाहिए। उन्होंने मज़ेदार से उत्तर दिया था। दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्या कीर्ति ने कहा गया था कि एक इनकार किए गए सवाल के जवाब में हंसते हुए विकास दिव्या कीर्ति ने कहा, आपको मिल लेना चाहिए क्योंकि आप मुलाकात नहीं करेंगे तो आप अपना समय खराब करेंगे।
जिसके बाद उन्होंने मज़ेदार अंदाज में कहा कि 2-4 बार मुलाकात हो जाएगी तो मिलने की इच्छा इसे ही खत्म हो जाएगी। यह केवल गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के लिए भी होगी। विकास दिव्याकृति ने इस बारे में बहुत सहजता से जवाब दिया था, जिसके बाद विकास दिव्याकृति से एंकर ने पूछा गया कि कितना कमाने के बाद पैसा बहुत मैटर नहीं करता। इसके जवाब विकास दिव्याकृति ने कहते हुए कहा, उन्होंने कहीं पढ़ा है, संत वे नहीं हैं जो दुनिया के कंपटीशन से हार जाता है, संत वे है जो दुनिया का हर दंग जीत सकता है, लेकिन उसके पता है कि इस जीत से भी उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हेजर कहानी के लिए बाद से विकास दिव्याकृति ने इस तरह से इंटरव्यू के दौरान वीडियो में सोशल मीडिया में वायरल होते ही रहते हैं। लेकिन इन दिनों की विकास दिव्याकृति ने लोक गायिका नेहा कठोर के पति हिमांशु सिंह ने दृष्टि आयुष कोचिंग से बाहर किए गए जाने वाले मसले सोशल मीडिया से सुर्खियों पर बने रहे और विकास दिव्याकृति के लेकर यूजर्स के लिए कुछ तरह तरह के रिएक्शन देते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।